उत्तर प्रदेश पुलिस में आईजी के पद से रिटायर होकर श्री शैलेंद्र प्रताप जी आजकल भवाली में रह रहे हैं स्थायी रूप से पिछले कई वर्षों से। और फेसबुक पर काफ़ी कुछ लिखते रहते हैं। बड़े कवि हृदय व्यक्ति हैं, अच्छी कविताएं लिखते हैं और उनका एक चिंतन अपना दर्शन है। और फेसबुक पर उनको बहुत ज़्यादा पढ़ा और सराहा जाता है। तो आज हम आपको मिलवाने वाले हैं श्री शैलेंद्र प्रताप जी से। कुछ बातचीत होगी, कुछ कविताएं होंगी। आप हैं शैलेंद्र प्रताप सिंह जी भवाली में, और बहुत कुछ अच्छा लिखते रहते हैं फेसबुक पर। तो अभी 10 दिन से मैं बाहर ही था, उसी दौरान मैंने पढ़ा कि कुछ बड़ी अच्छी लाइनें सर के द्वारा लिखी गई थी कि लीक पर चलना छोड़ दिया। यहाँ जाके बात ख़त्म हो रही थी। तो मैं चाहूँगा कि सर ज़रा शुरुआत से और आखिरी तक पहुँचे। जी सुजान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो ये था कि बहुत पूरी लाइनें तो ज़्यादा याद नहीं हैं। ये इसलिए लिखा था कभी कि हम लोग जो हैं बहुत ज़्यादा चीज़ों से बंधे रहते हैं, लिपटे रहते हैं, कोई नया कुछ नहीं करना चाहते, जबकि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ नया होते रहना चाहिए। तमाम तरह के बंधन हैं। आज फलाना दिन है, आज ढेका दिन है, आज ये नहीं करेंगे, आज इधर नहीं चलेंगे, आज उधर नहीं चलेंगे। इससे तमाम बंधन होते रहते हैं और दिमाग में एक तरह का बड़ा रेजिमेंटल हो जाता है। और हमें पता नहीं क्यों लगता है कि मन को बड़ा उन्मुक्त होना चाहिए, बहुत आगे बढ़ना चाहिए हमें। तो उसी पे मैंने लिखा था कि मर मर कर जीना छोड़ दिया, मर मर कर जीना छोड़ दिया, बंधन में बंधना छोड़ दिया। और जिस बीज से पैदा दुख होता उस बीज का बोना छोड़ दिया, उस बीज का बोना छोड़ दिया। हर कदम रहा सोचा समझा, हर कदम रहा सोचा समझा, अफसोस मनाना छोड़ दिया, अफसोस मनाना छोड़ दिया। और शैलेंद्र ने राह बदल डाली, लीकों पर चलना छोड़ दिया। शैलेंद्र ने राह बदल डाली, लीकों पर चलना छोड़ दिया। बहुत खूब, बहुत खूब, थैंक यू। अब मेरी अगली फरमाइश यही थी कि कुछ ऐसी कविता एक आधी और हो जाए। खासकर आजकल हर आदमी तनाव में है और कहीं ना कहीं परिस्थितियों से घिर के किम कर्तव्य विमूढ़ वाली स्थिति में ठहर जाता है। तो कुछ ऐसा संदेश हो कि वो वहाँ से आगे बढ़ने का मन बनाए और आगे बढ़े। तो मैं फिर से अनुरोध करूँगा कि कुछ हो जाए। एक छोटी सी लाइनें हैं, इधर जल्दी ही लिखा था मैंने जी कि जिंदगी में बहुत कम हारा, जी, जिंदगी में बहुत कम हारा, पर जब भी हारा सोच समझकर पूरे होशो हवास में हारा। वाह। जिंदगी में बहुत कम हारा, पर जब भी हारा सोच समझकर पूरे होशो हवास में हारा। अपनी किसी गलती की वजह से नहीं, मैंने पहले कहा था ना कि हर कदम रहा सोचा समझा। अपनी किसी गलती की वजह से नहीं, वरना जब लगा कि जीतने से बेहतर है हारना तभी हारा। वाह वाह। जब लगा कि जीतने से बेहतर है हारना तभी हारा। हारा किसी और से नहीं, मैं अपनों से हारा। हारा किसी और से नहीं, मैं अपने से हारा। पर आधा अधूरा नहीं, पूरा पूरा हारा। वाह। पर आधा अधूरा नहीं, पूरा पूरा हारा। और जमाने ने भी देखी मेरी हारी हुई फटी कमीज, ऐसा मैं हारा, ऐसा मैं हारा। वाह। तो कुछ और इसको आगे बढ़ाते हैं। अच्छा मूड बन रहा है। नहीं, थैंक यू। ये मैंने कभी भाई नौकरी के दौरान कभी कभी बड़ी समस्याएं आ जाती हैं, प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कोई नाराज़, कभी कोई नाराज़, कभी ट्रांसफ़र करा रहा, कभी इधर से भगा रहा, कभी उधर से, कुछ इस तरह की। तो इस समय मैंने लिखा था कि एक बाजी ही तो हारी है, एक बाजी ही तो हारी है, खेल तो अभी भी जारी है। और ये तो वक्त ही बताएगा जीत तेरी या हमारी है। एक बाजी ही तो हारी है। और क्यों तुमने शोर बरपा है, कैसी तेरी ये राजदारी है। और सितारों रोशनी करते चलो, माना हमने की रात भारी है, माना हमने की रात भारी है। और रात है तो सुबह भी होगी, अभी थोड़ी सी बेकरारी है, अभी थोड़ी सी बेकरारी है। और हर हाल मुस्कुराना है, हिम्मत न मैंने हारी है, हिम्मत न मैंने हारी है। और शैल सबको बताए देता है, शैल सबको बताए देता है, अंतिम विजय तो हमारी है। एक बाजी ही तो हारी है,
एक बाजी ही तो हारी। बहुत खूब, बहुत खूब। एक लोग रिश्तों को लेकर के जो मैंने कभी सुनाई थी आपको, जी जी जी। वो भी कह सकता हूँ। हाँ, वो बढ़िया है, उसको भी आप सुनाइए। आप लोग सुनेंगे तो। जी जी जी। मैं काफ़ी पढ़ता रहता हूँ शैलेंद्र प्रताप जी को, और आप सब भी पढ़ते रहते होंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छा कंटेंट लिखते हैं जो जीवन से जुड़ा हुआ रहता है। और उसी को पढ़ते पढ़ते मैंने पाया है कि शैलेंद्र प्रताप जी के अंदर एक प्रेम रस वाली चीज़ें भी लिखते रहने का रहता है, और ये लिखते मन की हैं। तो ऐसा नहीं कि बनावटी प्रेम रस कहीं दिखा रहे हों, तो वो भी पढ़ने को मिलता है, उसमें डूबना भी अच्छा लगता है। तो मैं एक तो रिक्वेस्ट ये करूँगा कि कुछ प्रेम रस में डूबी हुई कविता भी हो जाए, क्योंकि आज बारिश भी हुई है और ऐसे रूमानी मौसम का वो 2-3 दिनों से जिक्र भी कर देते थे, तो क्यों ना एक कविता ऐसी ही हो जाए। छोटी छोटी। जी सर, स्वागत है। प्रेम से संबंधित। जी। तुम होती तो अच्छा होता, तुम होती तो अच्छा होता, पास मेरे भी कंधा होता, पास मेरे भी कंधा होता, बच्चों जैसी थपकी मिलती, आंचल में मैं दुबका होता, तुम होती तो अच्छा होता, तुम होती तो अच्छा होता। आसमान में चंदा था ही, घर में भी एक चंदा होता, आसमान में चंदा था ही, घर में भी एक चंदा होता, और पूरे घर में तुम ही तुम हो, पूरे घर में तुम ही तुम हो, काश कि तुमने देखा होता, काश कि तुमने देखा होता। और चांद सितारे तोड़ के लाता, पीठ पे हाथ तुम्हारा होता, पीठ पे हाथ तुम्हारा होता, और हंसी ठिठोली मस्ती होती, घर मेरा घर जैसा होता, घर मेरा घर जैसा होता। यह भी होता, वह भी होता, शैल भी तुमसे पूरा होता, शैल भी तुमसे पूरा होता, तुम होती तो अच्छा होता, पास मेरे भी कंधा होता। बहुत खूब, बहुत खूब। हाँ, मैंने भी प्यार किया है। सुनाओ। हाँ, मैंने भी प्यार किया है, दिल का कारोबार किया है, और इस धंधे में गम ही गम है, पर धंधा स्वीकार किया है। हाँ, मैंने भी प्यार किया है, दिल का कारोबार किया है, और दिल की ही तो राह पे मैंने बस चलना स्वीकार किया है, दिल की ही तो राह पे मैंने बस चलना स्वीकार किया है। और प्यार तो मेरा भोजन पानी, प्यार तो मेरा भोजन पानी, एक नहीं 100 बार किया है, एक नहीं 100 बार किया है। और मिलने पर हंस हंस कर उसने इजहारे एतबार किया है, इजहारे एतबार किया है। और प्यार में जीने और मरने से शैल ने कब इनकार किया है, प्यार में जीने और मरने से शैल ने कब इनकार किया है। हाँ, मैंने भी प्यार किया है। बहुत खूब। थी मोहब्बत थोड़ी थी, बस दोस्ती थी जी। मोहब्बत थोड़ी थी, कुछ घटाएं थी बरसात थोड़ी थी, कुछ घटाएं थी बरसात थोड़ी थी। सपने थे उड़ान थी मस्ती थी, सपने थे उड़ान थी मस्ती थी, इससे ज़्यादा की चाह थोड़ी थी, इससे ज़्यादा की चाह थोड़ी थी। पर बरसात हुई तो झमाझम हुई, पर बरसात हुई तो झमाझम हुई, हुई तो हुई तो रोक टोक थोड़ी थी, रोक टोक थोड़ी थी। जैसी चाही आई उसकी मर्जी, जैसी चाही आई उसकी मर्जी, जिंदगी हमारे बस में थोड़ी थी, जिंदगी हमारे बस में थोड़ी थी। और शैलेंद्र क्या लिखते रहते हो, लिखने लिखाने की बात थोड़ी थी, लिखने लिखाने की बात थोड़ी थी। बहुत खूब, बहुत खूब।